वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं। वेलकम वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश रीडर थर्ड क्लास 8। आज का हमारा लेसन है बच्चों, लेसन नंबर 15, द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया। ग्लोरियस का मतलब होता है बच्चों यशस्वी, स्पोर्ट्स वुमेन का मतलब है महिला खिलाड़ी, ऑफ इंडिया मतलब भारत की। तो भारत की यशस्वी महिला खिलाड़ियां, ठीक है। वुमेन है यानी ढेर सारी औरतें, वुमेन होता है यानी एक औरत। तो आइए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इन इंडिया द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज स्टिल डोमिनेटेड बाय मेन। भारत में खेल की दुनिया में अभी भी पुरुषों का वर्चस्व है। मतलब बच्चों प्रधानता या वर्चस्व। वुमेन आर यूजुअली नॉट एनकरेज टू टेक अप स्पोर्ट्स। एनकरेज का मतलब होता है बच्चों प्रोत्साहित। महिलाओं को अक्सर खेलों में प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। Since their childhood, girls are pushed to learn virtue of good homemaker. उनके बचपन से ही लड़कियों को पुश किया जाता है बच्चों, प्रेशर डाला जाता है कि आप वो गुण सीखें जो आपको एक अच्छी गृहिणी बनने में सहायता करे। Whereas boys are encouraged to play outdoor games. जबकि लड़कों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे बाहर जाकर खेल खेलें। Even today, while buying toys for children, parents tend to buy dolls, indoor games and kitchen playing set for their daughters. आज भी जब लोग अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदते हैं तो माता पिता लड़कियों के लिए गुड़िया, घर के अंदर खेले जाने वाले खेल और किचन सेट खरीदते हैं। बट क्रिकेट बैट एंड फुटबॉल्स फॉर देयर सन्स, और अपने लड़कों के लिए क्रिकेट बैट और फुटबॉल खरीदते हैं। On the other hand, there are many Indian sportswomen who have brought glory to the nation by winning medals and titles. जबकि दूसरी ओर बहुत सी महिला खिलाड़ियां हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल्स और खिताब जीतकर देश का सम्मान बढ़ाया है। Now things have certainly improved for women. अब चीजें महिलाओं के लिए बेहतर हो रही हैं। The role and the status of an Indian woman in sports have become equivalent to that of a man. भारतीय खेलों में महिलाओं का योगदान और स्थान दोनों अब पुरुषों के बराबर आ गया है। We have many women sports personalities who are the role models for the younger generation. सौभाग्य से हमारे पास बहुत सी ऐसी महिला खिलाड़ियां हैं जो युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, यानी उनके रोल मॉडल्स बन सकते हैं। Their success have inspired other girls to take up sports as their career. उनकी सफलता ने दूसरी लड़कियों को खेल को अपना रोजगार बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। पीटी उषा, देखिए बच्चों यहाँ पे पीटी उषा का चित्र बना है। पीटी उषा is one of the best known women athlete of India. पीटी उषा भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट खिलाड़ियों के रूप में जानी जाती हैं। She has won many national and international awards. उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। She was known as the Queen of Indian Track and Field. उन्हें भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी कहा जाता है। पीटी उषा रिसीव्ड पद्मश्री एंड अर्जुना अवार्ड। पीटी उषा को पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। शी इज नेम्ड द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा उन्हें शताब्दी के बेहतरीन खिलाड़ी का खिताब दिया गया है। साइना नेहवाल, देखिए बच्चों यहाँ पे साइना नेहवाल के
फोटो बनी है जो बैडमिंटन खेल रही हैं, इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन। सानिया नेहवाल को भारतीय बैडमिंटन की गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। She is the first woman in the history of Indian sports to reach the world's #1 rank in badminton. वह भारत के खेल के इतिहास में पहली महिला हैं जिन्हें दुनिया में बैडमिंटन के क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त हुआ। She is the first Indian woman player who won the first Olympic medal in badminton in London in 2012. वह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में बैडमिंटन में लंदन 2012 में भारत के लिए पहला मेडल जीता। She has received पद्म भूषण, पद्म श्री एंड राजीव गांधी खेल रत्न एंड अर्जुना अवार्ड फॉर बैडमिंटन। उन्हें बैडमिंटन के लिए पद्म भूषण, पद्म श्री, राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है। सानिया मिर्जा, देखिए बच्चों यहाँ पे सानिया मिर्जा की जो है फोटो बनी है, ये टेनिस प्लेयर थी। इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेस इन इंडियन स्पोर्ट्स। सानिया मिर्जा भारतीय खेल जगत में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक है। शी इज ओनली वुमेन फेस ऑफ इंडियन लॉन टेनिस। वह भारतीय लॉन टेनिस की एकमात्र महिला चेहरा हैं। Who was formerly ranked #1 in women's double ranking? जिन्हें पहले वुमेन की डबल रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। She has received अर्जुना अवार्ड, WTA न्यूकमर ऑफ द ईयर, पद्म श्री, राजीव गांधी खेल रत्न एंड पद्म भूषण। उन्हें अर्जुन अवार्ड, WTA न्यूकमर ऑफ ईयर अवार्ड, पद्म श्री अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न और पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पीवी सिंधु, बच्चों देखिए यहाँ पे पीवी सिंधु का फोटो बना है, ये भी एक महिला खिलाड़ी है, बैडमिंटन खिलाड़ी। इज अ राइजिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन। पीवी सिंधु बैडमिंटन के क्षेत्र में एक उभरती हुई सितारा हैं। हु इज अमंग द बेस्ट BWF वर्ल्ड रैंकर्स, जो कि BWF की दुनिया की रैंकिंग में बेस्ट नंबर पर हैं। She became the first ever Indian women singles player to win a medal at the World Badminton Championship. वह पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने एकल खेलकर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेडल जीता। She received अर्जुना अवार्ड, पद्म श्री एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्म श्री पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है बच्चों MC मैरी कॉम। देखिए यहाँ पे MC मैरी कॉम का फिगर बना है और ये बॉक्सिंग की खिलाड़ी थी। इज ऑल्सो नोन एज मिलियन रुपीज बेबी इन इंडिया। MC मैरी कॉम को भारत में मिलियन रुपीज बेबी के नाम से भी जाना जाता है। दिस स्ट्रॉन्ग लेडी इज अ 6 टाइम बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन। यह 6 बार बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं एंड ऑल्सो हैज एन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल इन हर किटी। और उन्हें अपनी क्षेत्र में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी मिला हुआ है बच्चों, कांस्य पदक भी मिला हुआ है। She is the first lady boxer to have won the bronze medal for India at London Olympics. वह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें लंदन ओलंपिक में बॉक्सिंग के क्षेत्र में ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। She is honored with पद्म भूषण, पद्म श्री, अर्जुन अवार्ड एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उन्हें पद्म भूषण, पद्म श्री, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट है बच्चों मिताली राज। ये मिताली राज है, ये क्रिकेट प्लेयर है। इज एन इंस्पायरिंग फेस ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। मिताली राज भारतीय महिला टीम का एक प्रेरणादायक चेहरा है। She has been a part of Indian women's national cricket team from 2003 to 2022. वह भारतीय राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की
2003 से 2022 तक हिस्सा रही। शी इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट। वह भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला हैं। शी हैज रिसीव्ड अर्जुना अवार्ड, पद्मश्री, यूथ स्पोर्ट्स आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड एंड मेनी मोर। उन्हें अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, यंग यूथ स्पोर्ट्स आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड और कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। गीता फोगाट। गीता फोगाट is an Indian wrestler and the first sports woman from the century to have qualified for Olympics. गीता फोगाट भारतीय पहलवान हैं जिन्होंने पहली बार ओलंपिक्स के लिए महिलाओं के क्षेत्र में क्वालिफाई किया बच्चों, है ना। ये पहली भारतीय महिला पहलवान थी जिन्होंने ओलंपिक के क्षेत्र में भारत से क्वालिफाई किया था। She is a freestyle wrestler who has won India's first ever gold medal in wrestling at Commonwealth Games. वह एक फ्री स्टाइल पहलवान है और उन्होंने वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में पहलवानी में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता बच्चों, है ना। स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था कॉमनवेल्थ गेम में। She has been conferred with the Arjuna Award for Outstanding Achievement in National Sports in 2012. यहाँ पे बच्चों एक वर्ड यूज हुआ है कन्फर्ड, इसका मतलब होता है प्रदत्त यानी दिया गया। तो उन्हें भारत राष्ट्रीय खेल के क्षेत्र में अद्भुत प्रदर्शन करने के लिए 2012 में अर्जुन अवार्ड दिया गया। अरुणिमा सिन्हा is the first Indian female amputee to climb Mount Everest. पहली भारतीय महिला दिव्यांग हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। She was former national football and volleyball player. वह पहले राष्ट्रीय फुटबॉल और वॉलीबॉल प्लेयर थी। She lost her leg after she was thrown out from a running train while resisting an attack from thieves in 2011. 2011 में उन्हें डकैती का विरोध करने पर चलती ट्रेन से फेंक दिया गया था जिसकी वजह से उन्होंने अपना पांव खो दिया था। बच्चों ये ट्रेन में जा रही थी, उस समय इनके ऊपर चोरों के द्वारा अटैक किया गया और उनका विरोध करने पर उन चोरों ने इन्हें उठाकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया और ट्रेन आने की वजह से इनका एक पैर कट गया। उसके बावजूद इन्होंने हार नहीं मानी और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की बच्चों। He has received Padma Shri and Tenzing Norgay National Adventure Award, which is at par with the Arjuna Award. उन्हें पद्मश्री और तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया जो कि अर्जुन अवार्ड के बराबर ही माना जाता है। There are many Indian sportswomen who bring glory to their families and nation. यहाँ बहुत सी महिला खिलाड़ियां हैं जिन्होंने अपने देश का और अपने परिवार का सम्मान बढ़ाया है। However, our society still needs to understand that encouraging sports among girls is an important for their personality development as it is for their academics. यद्यपि अभी भी हमारे समाज में इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि लड़कियों को खेल के क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहित करना उनके व्यक्तित्व विकास के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना। यानी हमें लड़कियों को जितना शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए उतना ही हमें उन्हें खेल के क्षेत्र में भी बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। Virtues like team spirit, leadership, decision making ability and flexibility can be better learned on the sports ground. दल निष्ठा, नेतृत्व, निर्णय लेने की क्षमता और नम्रता जैसे गुण खेल के मैदान पर बहुत ही अच्छे तरीके से सीखे जा सकते हैं। अब बच्चों चलिए हम इसकी वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। डोमिनेटेड मतलब हावी हुआ, एनकरेज्ड प्रोत्साहित किया, कंफर्ट प्रदत्त किया, वर्चूज सद्गुण,
मोटिवेटेड प्रेरित किया, ग्लोरी सम्मान मिलना, फॉर्चुनेटली सौभाग्यवश, एथलीट खेलकूद प्रतिभागी, ऑनर ऑनर्ड सम्मानित किया। अब बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। हु इज नोन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहीं पे मैं लिख दे रही हूँ, सानिया नेहवाल। तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया? सानिया नेहवाल। नेक्स्ट पूछ रहा है, हु इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट? तो इसका हो जाएगा बच्चों, मिथाली राज। मिथाली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स वुमेन एंड व्हाई? बच्चों इसका मेरे हिसाब से जो मेरे लिए आंसर है, आप अलग भी लिख सकते हैं। सानिया नेहवाल मेरी फेवरेट है क्योंकि वुमेन बैडमिंटन प्लेयर ऑफ इंडिया जिन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की। What qualities can be learned on the sports ground? तो इसका आंसर बच्चों यही बुक में ही है, मैं मार्क करा दे रही हूँ, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। देखिए बच्चों इसका आंसर यहां से हो जाएगा, वर्चूज लाइक टीम स्पिरिट, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी बेटर लर्न ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड। तो ये हो गया आपका आंसर बच्चों। What do you do in order to encourage girls to take up sports? यानी आप ऐसा क्या करेंगे जिससे लड़कियां खेल के क्षेत्र में आगे आएं? तो बच्चों यहाँ पर चूंकि एक बच्चे की दृष्टि से आपको आंसर देना है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि हम चीयर करेंगे वुमेन्स टीम को, हम वुमेन टीम को क्या करेंगे? चीयर करेंगे। और अपने घर में अपनी बहनों को यानी एनकरेज आवर सिस्टर्स टू टेक अप स्पोर्ट्स, टू टेक अप स्पोर्ट्स। मतलब सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने घर से, अपने घर की बहनों को हम खेलने के लिए आगे लाएंगे, और अगर लड़कियां हैं तो वो खुद स्टेप्स लेंगी कि हम खेलें। तो इसका आंसर बच्चों अभी मैं आपको यहाँ पे लिखवा दे रही हूँ। बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सानिया नेहवाल को गोल्डन गर्ल कहा जाता है और क्रिकेट जगत में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला मिताली राज है। और मेरी फेवरेट सानिया नेहवाल है क्योंकि बिकॉज शी इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल बैडमिंटन प्लेयर हु ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन इन बैडमिंटन वर्ल्ड। क्योंकि वह पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत को बैडमिंटन के जगत में प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाया। बच्चों डी का आंसर हो जाएगा बच्चों, क्वालिटीज लाइक टीम स्पिरिट, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी बेटर लर्न ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड। लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों, आई चीयर फॉर माई कंट्रीज वुमेन टीम एंड एनकरेज माई सिस्टर्स टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड? तो किसको जाना जाता है बच्चों? पीटी उषा को इंडियन जो है ट्रैक और फील्ड की क्वीन के रूप में जाना जाता है। एमसी मैरी कॉम इज नोन एज, कैसे जानी जाती हैं? मिलियन रुपीस बेबी। नेक्स्ट है, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड? तो किसको दिया गया था बच्चों? अरुणिमा सिन्हा को। Who is the highest run scorer in women's international cricket team? तो ये हमारी है बच्चों मिथाली राज, तो आप इस पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि मैच द एक्सप्रेशंस विद देयर मीनिंग्स। ब्लैक शीप, ब्लैक शीप मतलब काला भेड़। डिसग्रेस टू द फैमिली मतलब कि अपने परिवार का सम्मान गिराने वाला। डार्क हॉर्स, समवन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, कोई ऐसा जो असंभव तरीके से जीत जाए। नेक्स्ट है एप्पल्स ऑफ वंस आई, मतलब किसी की आंख का एप्पल होना। तो इसका जो बच्चों मीनिंग है वो है फेवरेट पर्सन यानी चहेता होना। बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस मतलब कि एन इजी सिचुएशन, जो जिसके लिए सब कुछ आसान हो बच्चों।
यहाँ पे क्या रहा बच्चों, रीड द फॉलोइंग एब्रीवेशन एंड देयर फुल फॉर्म्स। IOA इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ODI वनडे इंटरनेशनल। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। WTA वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। नेक्स्ट हमसे कह रहा है बच्चों लैंग्वेज प्रैक्टिस, रीड एंड अंडरस्टैंड। वी यूज गोइंग टू। गोइंग टू हम कहाँ यूज करते हैं, when we have the intention to do something before we speak। जब हमारा जो बच्चों इंटेंशन है वो होता है कि किसी काम को हम करने से पहले ही शुरू कर दें, और हम यूज करते हैं गोइंग टू मेक प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर, और इसको हम और कहाँ यूज करते हैं, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करने के लिए। नाउ पुट द वर्ब्स इन द brackets into the correct form and use going to once is done for you। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 अगस्त, यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स इज सेलिब्रेटेड ऑन 6 अप्रैल, और अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है बच्चों अप्रैल में। तो यहाँ पे लिखा है इट और रेन, तो इट इज गोइंग टू रेन यानी वर्षा होने वाली है। दे ईट एप्पल्स, तो दे आर गोइंग टू ईट एप्पल्स। फिर है वी हेल्प यू, तो वी आर गोइंग टू हेल्प यू। उसके बाद है आई वियर ब्लू शूज टुनाइट, तो आई एम गोइंग टू वियर ब्लू शूज टुनाइट, इस तरह से हम भर लेंगे। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि प्रीपोजिशन थ्रू कहां पे इंप्लीमेंट होता है, एंटरिंग द मिडिल ऑफ समथिंग एंड देन गोइंग आउट द अदर साइड। मतलब कि ये दो चीजें हैं और इनके बीच में से कोई चीज है बच्चों जो बीच में से होके गुजर रही है, तो हम इसको कहेंगे गोइंग, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, थ्रू। दूसरा है बच्चों कह रहा है अक्रॉस, तो अक्रॉस हम कहाँ लगाएंगे, इंप्लाइज फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड ऑफ द प्लेस और एरिया। तो ये कह रहा है मान लो ये कोई एरिया है पूरा, तो इसमें एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे अक्रॉस, है ना। इसको इस तरह से क्रॉस करे या इस तरह से क्रॉस करे, तो इसको हम कहेंगे अक्रॉस, और जब बीच में से निकल रहा है तो इसको हम कहेंगे थ्रू। तो अब यहीं पर बच्चों हमें लगाना है, जैसे ही लुक थ्रू द विंडो, वो खिड़कियों के बीच में से देख रहा था। द बॉय जम्प्ड अक्रॉस द स्ट्रीम, लड़के ने नदी की धारा के बीच में से कूद गया, ठीक है, नदी की धारा से होते हुए कूद गया। तो हमें यहाँ पे थ्रू भरना है या अक्रॉस। वी स्वैम डैश द रिवर, तो क्या होगा बच्चों, अब रिवर को हम इधर से उधर क्रॉस करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा अक्रॉस, तो हम भर देंगे अक्रॉस। फिर लिखा है वी वॉक द फॉरेस्ट, अब जंगल के बीच में से गुजर के जाएंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, थ्रू। फिर द ट्रेन वॉज पासिंग द टनल, अब ये टनल है तो टनल के बीच में से जाएगा ना बच्चों, तो हम इसको यहाँ पे भी क्या भरेंगे, थ्रू। देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर, अब ब्रिज क्या करता है, इस पार से उस पार, तो अक्रॉस भरा जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जब हम इस पार से उस पार जाते हैं तो वहां पर हम प्रीपोजिशन अक्रॉस का यूज करेंगे, और यदि हम बीच में से होके जाएंगे तो हम वहां पे थ्रू का यूज करेंगे। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे एक्टिविटी है, एक्टिविटी आपको होमवर्क के रूप में करनी होती है। राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट द वैल्यू ऑफ गेम्स इन लाइफ, राइट इन योर नोटबुक। मतलब गेम के महत्व के बारे में, खेल के महत्व के बारे में आपको अपनी कॉपी में लिखना है। नेम ऑफ सम गेम्स आर गिवन बिलो, मेंशन द नेम ऑफ सम फेमस प्लेयर एसोसिएटेड ऑफ दीज गेम्स। कुछ गेम्स के नाम दिए हैं, उनसे जुड़े हुए प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम आपको लिखने हैं। आप महिला और पुरुष दोनों के लिख सकते हैं। पहला है टेनिस, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा फुटबॉल, और चौथा बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बैडमिंटन है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये लेसन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।